जिन लोगों ने संविधान और कानून तोड़कर, प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों ने और राजनेताओं ने कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा के ये बुलडोज़र चलाने का अपराध किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आप कीजिए। अगर 10, 15, 20 लोगों के साथ अलग अलग राज्यों में ये कार्य हो गया, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी। कोई प्रशासनिक अधिकारी को अगर किसी राजनीतिक नेता का फ़ोन आएगा ना इस बारे में, या मैसेज आएगा कि आप ये गैर कानूनी तरीके से बुलडोज़र चला दो, या गैर कानूनी तरीके से थाने में बुलाकर लोगों को, जैसे अभी आ रही है एक वीडियो और, उन्हें पीटो, तो मना कर देंगे अधिकारी कि हम नहीं करेंगे, हम कानून नहीं तोड़ सकते, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, हम खुद ही जेल चले जाएंगे। ये इसका सही रास्ता है। ये सर जहाँ जहाँ अभी तक बुलडोजर चला उनके पास डॉक्यूमेंट्स तो होते नहीं है, वो इनलीगल होती हैं सारे मकान बने हुए, तो वो उसमें कहाँ से आप गैर कानूनी कहते हो सर उसको? यही बात है ना, हम लोग जो मनुवादी जो मानसिकता के लोग हैं और जो मनुवादी इकोसिस्टम है, वो एक झूठ एकदम फैला देते हैं मार्केट में कि पत्थर फेंके गए। किसी ने देखे पत्थर फेंकते हुए? नहीं देखे। किसी ने, उनके पास कागज़ नहीं है, किसी ने चेक किए जाके? नहीं किए। जो पुलिस बयान दे देती है उसको मान लेते हैं। तीसरी बात यह है कि इस देश में, मैं दिल्ली का ही एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, जितनी ये कॉलोनीज़ हैं, जो ये रीसेटलमेंट कॉलोनी है, वो कैसे बसी? गरीब लोगों को आपने, बड़े बड़े नेताओं ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने ज़बरदस्ती या उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनको नकली कागजात बना के जगह जगह पे बिठाया। अब इस समय जब ये लोग बैठ रहे थे झुग्गी झोपड़ी में, ये जो एमसीडी के लोग हैं, ये जो पुलिस के लोग हैं, ये जो दूसरे डीएम हैं, एसडीएम है, एडीएम है, सो रहे थे क्या था? किसी झुग्गी को क्या वैसे ही लगाने दिया होगा बगैर रिश्वत लिए? उस समय की कोई कार्रवाई नहीं। दोषी कौन हुआ? ये अधिकारी दोषी हुए, वो नेता दोषी हुए, या दोषी वो हुए जो अपने सर पे एक छोटा सा तिरपाल डालने के लिए अपनी ज़मीन जायदाद बेच के यहाँ पे दिल्ली में, क्योंकि देश में एक तो पूरा माहौल ऐसा कर दिया, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों को पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, नौकरियाँ कुछ नहीं है, किसानी छिन गई, मतलब मजदूरी भी नहीं मिल रही। मजबूर होके अगर वो शहरों की तरफ आते हैं और वहाँ झुग्गी झोपड़ी डाल के रहते हैं, तो उनको ठहराता कौन है? उनके साथ धोखाधड़ी तो पहले दिन से होती है। ये तो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, लेकिन जो छतरपुर में, वो तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लिखे पढ़े आदमी हैं। 10-12 करोड़ 50 करोड़ का उन्होंने मकान बना, तो कागज नहीं बनवा सकते थे वो? मैं आपको वही, अभी मैं मेरी बात समाप्त नहीं हुई, मुझे आप दिल्ली की बात बता रहा हूँ ना। दिल्ली तो ज़्यादा कानून पालन करती है ना, नई दिल्ली तो सबसे ज़्यादा कानून पालन करती है हमारे, देखा जाए। और ये जो मंत्री हैं जितने, और हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, इनको तो बिल्कुल भी कानून नहीं तोड़ना चाहिए। आप मुझे प्रधानमंत्री जी के घर में अगर नक्शे से पास होकर बिल्डिंग प्रधानमंत्री के घर की हो, तो मुझे आप बता दो। किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर की घर जो है, घर, एक कैबिनेट मिनिस्टर का घर बता रहा हूँ मैं आपको, अगर नक्शे के अनुरूप हो तो आप मुझे बता दें। प्रधानमंत्री का घर अगर नक्शे के कानूनी हिसाब से बनाओ, जो ये जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनका एक भी घर, तो आप मुझे बताना कि आप गलत बात करते हो। एक भी नक्शा पास होके, एक भी नक्शे के अनुरूप, जो बायलॉज हैं उसके अनुरूप, एक कैबिनेट मिनिस्टर का घर नहीं है। एक प्रधानमंत्री भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। अब आप बताइए कि, अब दूसरी बात यह है कि ये घर क्या फिर वही रातों रात बना लिया था? कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई थी कि जो ये रातों रात उन्होंने बना लिया घर? सरकार को पता नहीं लगा, बन घर जब रहा था, जब नहीं नजर आया। भ्रष्ट अधिकारी तो भ्रष्ट मालिक भी, हाँ, तो दोनों तो मालिक की, वो भी चोरी से करवा रहे हैं। तो अब जो कानून की प्रक्रिया है, पहले तुमने ही रिश्वत लेके कानून की प्रक्रिया तोड़ी। अगर ये मैं तब कह रहा हूँ जबकि वो नक्शा पास नहीं होगा, उसके में तो मेरे ख्याल से कोई मुझे बता रहा था, और उसका भी मुझे कंफर्म नहीं है कि लोन भी पास है। तो अगर ऐसी बात थी तो अब कानूनी प्रक्रिया फॉलो होगी, या बुलडोज़र चलना है तो फिर सब कैबिनेट मिनिस्टर के घर पे भी चलाओ ना। वो भी तो गैर कानूनी बने हुए हैं, वो भी तो नियमों का उल्लंघन करके बने हुए हैं। क्या बुलडोज़र गजेंद्र जी के बुलडोज़र चलेगा और महमूद के घर बुलडोज़र नहीं चलेगा? ऐसा क्यों होगा? ऐसा नहीं होगा ना। लेकिन जितने भी केस देखे गए सर, कागज किसी के पास नहीं मिले ना, यही तो समस्या है ना सर। नहीं, ऐसी गलत बात है। ये फिर वही जो है वो एक भ्रांति फैलाते हैं। ऐसा नहीं है कानून कागज नहीं मिलेंगे। किसी भी कार्रवाई क्यों नहीं होती जो बुलडोजर चलाते हैं? अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, कागज, सब कुछ ये है क्योंकि पूरा माहौल ऐसा बन जाता है। लोग, हमारे ही जो मुखबिर है, तो मुखबिरों का जाल बिछा हुआ है हर जगह, वो लोगों को डराते हैं। अब देखो, पुलिस ने तुम्हारा घर तोड़ दिया, अब छोड़ो इस बात को, तुम अपना दूसरा घर बना लो। अगर तुम लोग पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करोगे, जो सरकारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ काम करोगे, तो तुम्हारे पर और झूठे मुकदमे लगा दिए जाएंगे। इस करके डरा लेते हैं। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे अधिवक्ता गण है, वकील गण है,
उनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा आती है कि ये एक कानूनी संवैधानिक दीवार की तरह एक सुरक्षा कवच, संवैधानिक सुरक्षा कवच इन सब लोगों को मुहैया कराएं, उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाएं कि ये पुलिस अधिकारी अपराध कर रहे हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी अपराध कर रहे हैं, ये राजनेता अपराध कर रहे हैं, ये सबों को जेल में भिजवाने के लिए आप कार्रवाई करो और आपको सफलता 100% मिलेगी। जिस दिन ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया उस दिन ये बुलडोज़र राज ख़त्म हो जाएगा। और तीसरी बात, इंडिया वेलफेयर स्टेट है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वेलफेयर स्टेट बनाया इंडिया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारों की ये है कि सबके घरों पे छत और रोज़गार सबका हो, सबके घरों पे छत हो, रोटी कपड़ा मकान सबको मुहैया कराया जाए। सरकार खुद, निरंतर सरकारें खुद अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के हाथों में खेल कर खुद ही तो सबका हक छीन कर कुछ लोगों के हाथ में दे देती है। आज 30% GDP जो है हमारी है वो कुछ मुट्ठी भर 10, 15, 20 लोगों के हाथ में है। इसकी वजह से तो ये सब फैल रहा है। और बुलडोज़र की कार्रवाई मैं आपको ये बता दूं, जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं ना, उनके घरों में ज़्यादा होती है। ये बिल्डिंगें तो जो नज़र आती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये तो कोई 1000 में से या लाख में से एक नज़र आती है, वरना लाखों घर तोड़ दिए जाते हैं, लाखों घर बर्बाद कर दिए जाते हैं, किसी को पता भी नहीं होता। और ट्राइबल्स के साथ क्या है, उनकी झोपड़ियाँ क्यों तोड़ रहे हो तुम? क्योंकि हसदेव में क्या हो रहा है, हसदेव में कौन सी नक्शा पास करा के बिल्डिंग नहीं बनाई थी ट्राइबल लोगों ने, जो उनके ऊपर बुलडोज़र चला रहे हो? पेड़ों ने कौन सी, कौन अनैतिक और अवैध पेड़ कौन से आ गए जो हज़ारों लाखों की संख्या में हसदेव में पेड़ तोड़े जा रहे हैं बुलडोज़र के द्वारा? तो माइनिंग हो रही है ना सर, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। अब यहाँ माइनिंग हो रही है और गैर कानूनी तरीके से माइनिंग हो रही है। गैर कानूनी तरीके से कहाँ हो रही है? बिल्कुल टोटल सब कुछ यही तो। अब टेंडर कुछ नहीं निकलता है। पेसा एक्ट के तहत वहाँ पे ये समझ, एक तरफ आप माइनिंग का विरोध करते हो और दूसरी तरफ कहते हो कि दिल्ली में हमें बिजली भी चाहिए। अगर वहाँ से कोयला नहीं आएगा तो फिर बिजली कहाँ से मिलेगी आपको? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ये अडानी जी जो हसदेव में जो ये पेड़ कटवा रहे हैं, ये क्या भारत में बिजली दे रहे हैं या बांग्लादेश में दे रहे थे? महंगी नहीं, भारत में भी दे रहे हैं, बांग्लादेश में भी दे रहे हैं। जो बिजली, ये जितना भी कोयला है ना, वो चोरी करके उसको कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं। वो महंगा कोयला दिखा के, आप इसका गेम समझना चाहते हो तो गेम समझो। ये अमित शाह जी और अडानी जी का कितना अच्छा गेम है कि 1 रुपये का कोयला यहाँ वाला लगाते हैं, बाहर से ये दिखाते हैं कि हम महंगा कोयला लेके आ रहे हैं, तो बिजली के रेट भी बढ़ाते हैं। जब ये बाहर से ही कोयला लेके आ रहे हैं, इतना इंपोर्ट देखो जाके आप पहले अडानी जी का कितना कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर ये 1 टन कोयला निकालते हैं ना तो 1 किलोग्राम दिखाते हैं। ये चोरी पकड़ी है आपने कभी? ये बिजनेसमैन नहीं है, ये डकैत हैं, डकैत। ये डकैती कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है हमारा, उसको इन्होंने हाईजैक कर रखा है। सरकारी अधिकारी मिले, मैं वही आपको बता रहा था ना, पेसा एक्ट किस लिए आया था कि जो पंचायती राज है वहाँ पे उसकी परमिशन से होगा। अब वहाँ की पंचायती राज की पब्लिक हियरिंग की है क्या कभी? किसी भी ट्राइबल एरिया में पब्लिक हियरिंग जेन्युइन होती है? वो माइनिंग करने से पहले नहीं होती ना। इसीलिए वहाँ से 1 टन निकालेंगे, 1 किलो दिखाएंगे, वरना इतनी बड़े लेवल पे माइनिंग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये सब चीज़ें हम लोग, हमारे देश के लोगों को समझनी पड़ेंगी, ख़ास तौर पे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों को, कि ये जो सरकारें कार्य कर रही हैं, इसीलिए तो भ्रष्टाचार इतना है। भ्रष्टाचार क्यों है इतना? क्यों भारत भ्रष्टाचार में दुनिया की हर रिकॉर्ड तोड़ रहा है? इसलिए किस बिना पे ये कह रहे हो पत्थरबाजी हुई, और किस बिना पे ये कह रहे हो कि जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने पत्थरबाजी हुई। और तीसरी बात ये कि किस बिना पे आप ये बात नहीं कह पा रहे हो कि पुलिस ने ही कुछ या RSS के लोगों ने ही कुछ लोग भेजे होंगे कि कुछ शरारत करो, क्योंकि ये पीसफुल लोग यहाँ खड़े हैं, इनका हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है, इसका कोई तोड़ ही नहीं होता है, तो हिंसा करा दो, उसके बाद हम बुलडोज़र भी, उसके बाद हम गोलियाँ भी, उसके बाद लाठी भी, वरना वो क्या कर पाती पुलिस? और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको तो पहचान होनी चाहिए ना, हमारे लोग कौन है, हम किनको लाए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। हाँ, तो ये पता होती है ना सब। नहीं, देखो कभी भी ये पता इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर 100, 200, 500 लोग जाते हैं तो उसमें से 1-2 लोग ही तो भेजने RSS और BJP को। इसीलिए ये प्रोटेस्ट के लिए हम यही कहते हैं कि बहुत ही सावधानी के साथ ये प्रोटेस्ट होने चाहिए। किस प्रकार से होने चाहिए, वो एक ऐसा विषय है कि वो संवैधानिक और कानूनी रूप से होने चाहिए प्रोटेस्ट। और ज़रूरत इस बात की नहीं है कि हम किसी प्रशासनिक दफ्तर में जाएं तो हम 100, 200, 500, 1000 लोग लेके जाएं। 10 लोग भी जाएं ना,
वही बहुत है। 5 लोग जाएं लेकिन अपनी बात मजबूती से कह पाएँ, वो बात है। उसके बाद अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हम जैसे और बहुत सारे हमारे बहुजन समाज के वकील मौजूद हैं। आप चाहे 5000 लोग जाएं या 5 लोग जाएं, अपनी बात मजबूती से लिखित में लेके जाएं। उस पर अगर कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा कोई प्रशासनिक अधिकारी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ बहुजन समाज के जो कानूनविद हैं, खास तौर पे जो अधिवक्तागण हैं, वकील हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है।